हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। जैसा कि आप पढ़ रहे थे अपना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल में हम लोग पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना, किस तरीके से होते हैं पॉलिनोमियल, और कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कि पॉलिनोमियल में एक पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, उसमें कुछ टर्म्स में आपको कॉफिशिएंट निकालना है कि कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है। इतना हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, बड़े अच्छे। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अपना अगला टॉपिक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री कितनी होती है, ठीक है ना। डिग्री का मतलब क्या होता है, ये आपको आज जानना है। यहाँ पे आज का जो टॉपिक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, उस पॉलिनोमियल की आपको डिग्री बतानी है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी दे रखी है। देखिए, जैसे कि आपको पॉलिनोमियल हम लोग बड़ा अच्छे से डिस्कस कर सके थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई पी ऑफ एक्स होता है, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और पॉलिनोमियल जो है आपके पास यहाँ पे मान लीजिए यही दे रखा है, एक्स पावर 4 प्लस का 3x² प्लस 5x प्लस का 6। ये आपके पास पॉलिनोमियल, ये एक जनरल पॉलिनोमियल लिखा है। देखिए, पॉलिनोमियल किस तरीके से आपको बताया था, कुछ टर्म्स थे, ठीक है ना। अगर कुछ टर्म्स को कंबाइन करते हैं तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। और पॉलिनोमियल कब कहलाता है, जब इनकी जो टर्म्स हैं, ठीक है ना, वेरिएबल्स हैं, जो भी आपके पास वेरिएबल है। आपके पास यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, ये एक्स वेरिएबल है। यहाँ पे देखिए हमने जिसमें रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये आपका क्या कहलाता है, वेरिएबल। ये आपका वेरिएबल कहलाता है। तो जो वेरिएबल यहाँ होगा पूरे इक्वेशन में वही पॉलिनोमियल में दे रखा होगा। तो ये एक्स एक्स एक्स, हर जगह वेरिएबल की पावर अगर आपको होल नंबर दिख रही है, ठीक है ना, तो वो एक पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स पावर 4 है, यहाँ पे एक्स पावर 2 है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स पावर 0 है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पे 0 है। तो ये सभी होल नंबर होते हैं, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल है। डिग्री का मतलब देखिए क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में आपको क्या डिफाइन करना है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। कोई भी आपके पास वेरिएबल है, ठीक है ना, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है, ये आपकी डिग्री कहलाती है। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर जो दे रखी है, यहाँ पे अगर हम वेरिएबल देखें, ये वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल जो है इसकी एक्स की पावर 4 दे रखी है। ये आपके पास वेरिएबल है, इसकी पावर एक्सपोनेंट 2 दे रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ये 1 दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम पावर भी यूज करते हैं, और एक टर्म जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है ना। बेसिकली वैसे आपको एक्सपोनेंट ही बोलना चाहिए, ठीक है ना। रिटन में तो पावर जो होता है एक टर्म्स होता है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं ज्यादातर, लेकिन जो बेसिक टर्म होता है वो एक्सपोनेंट ही होता है, एक अच्छा सा, ठीक है ना, मतलब जो एक सटीक होता है, एक्सपोनेंट ही बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट की अगर बात करें, सारे वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट कितने देर के, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो 4 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है। तो सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट कितना दे रखा है, 4। तो वही आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे डिग्री कहलाएगी। आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में पहले एक पॉलिनोमियल आपको चेक करना है, वो आपको पता है किस तरीके से चेक करते हैं। जो भी वेरिएबल्स दे रखे हैं उनके सभी के एक्सपोनेंट्स पार्ट चेक करने हैं। एक्सपोनेंट्स पार्ट का मतलब क्या, आपको पावर चेक करनी है। एक्सपोनेंट्स पार्ट जो भी हैं वेरिएबल के, ठीक है ना, उसकी जो सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट पार्ट है, सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट पार्ट जो भी दे रखा है, वो आपका क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। जैसे आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उस तरीके से यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 5x² प्लस का 4x² प्लस का 7x, ठीक है ना। ये आपके पास देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, इसकी आपको डिग्री फाइंड करनी है, डिग्री कितनी। तो सबसे पहले तो देखिए ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई, ये x² है और ये x² है, तो ये दोनों आपके क्या दे रखे हैं, सेम सेम टर्म दे रखे हैं, तो इनको हम लोग 5 और 9 क्या हो जाएगा, 9x² हो जाएगा, और ये हो गया प्लस का 7x। तो यहाँ पे आप देखिए आपको जो भी वेरिएबल दे रखा है, यहाँ पे वेरिएबल की बात करते हैं, क्या है, आपको x दे रखा है, यहाँ पे भी वेरिएबल क्या दे रखा है, x। x के एक्सपोनेंट की पार्ट का बात करते हैं, तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट पार्ट दे रखा है वो आपका 2 दे रखा है,
और यहाँ पे एक्सपोनेंट पार्ट कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो इसकी जो डिग्री होगी, वो आपकी कितनी कहलाएगी, 2 कहलाएगी। इसी तरीके से आपके पास देखिए दूसरा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दे रखा है 2 - x² प्लस का x3, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन की आपको डिग्री फाइंड करनी है कि इसकी डिग्री क्या होगी। डिग्री का देखिए सबसे बेसिक अगर आपको वेरिएबल देखना है, पहले तो ये पॉलिनोमियल होना चाहिए। सबसे बेसिक सा रूल क्या ही है कि वो एक आपका क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल पता करना, पहचानना आप लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। तो अगर वो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल देखने हैं, तो वेरिएबल आपके पास ये x रहा, ठीक है ना, और ये x रहा। x वेरिएबल जहां जहां पे भी हैं उनके एक्सपोनेंट्स पार्ट चेक करने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इसका एक्सपोनेंट्स पार्ट कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और इसका एक्सपोनेंट्स पार्ट 2 है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स पार्ट कितना है, सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट कितना दे रखा है, 3। तो इसकी जो डिग्री होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, वो आपकी क्या कहलाएगी, 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल चेक करना होता है कि ये डिग्री कितनी। इसी तरीके से आपके पास कोई भी क्वेश्चन है उनकी आप लोग डिग्री बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या है। आइए देखते हैं हम अगला टॉपिक क्या दे रखा है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल जो है उसके टाइप्स, कितने टाइप के पॉलिनोमियल आपको डिफाइन करते हैं। तो पॉलिनोमियल देखिए आपको जो भी दे रखे हैं वो आपको टू टाइप से डिफाइन होते हैं, ठीक है ना। एक जो पॉलिनोमियल का टाइप होता है वो होता है डिग्री के हिसाब से, कि आप डिग्री के हिसाब से बताएंगे कि कौन से पॉलिनोमियल है। सबसे पहले देखिए क्या है आपका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं वो 2 तरीके से डिफाइन होते हैं, ठीक है ना। एक फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट जो होता है वो डिफाइन होता है आपका डिग्री के हिसाब से, और सेकेंड जो होता है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं किसके हिसाब से, टर्म के हिसाब से। तो डिग्री के हिसाब से जो पॉलिनोमियल होते हैं टाइप, उनको फर्दर पार्ट डिवाइड करते हैं किस तरीके से। पहला जो इसमें पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगला जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में देखिए 2 तरीके से डिफाइन होता है, डिग्री के हिसाब से और टर्म्स के हिसाब से। डिग्री के हिसाब से क्या होता है, पहला कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेकंड इज लीनियर पॉलिनोमियल, एंड थर्ड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड फोर्थ इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड फिफ्थ इज बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है ना। इस तरीके से देखिए आपको डिफाइन होते हैं यहाँ पे। डिग्री के हिसाब से सबसे जो पहला होता है वो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, डिग्री के हिसाब से। देखिए डिग्री के हिसाब से पता चलेगा वो कौन सा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर उसकी डिग्री देखनी है। जब डिग्री आप चेक कर लेंगे उससे आपको पता चल जाएगा ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री होगी वो आपकी डिग्री कितनी आएगी, 0, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास हम देखिए कुछ एग्जाम्पल में देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, कुछ भी आपके पास दे रखा है, 4 हो गया, ठीक है ना, 5 हो गया, -1 हो गया। इस तरीके से देखिए यहाँ पे डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री कैसे चेक करते हैं, वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल अगर कोई भी होगा आपके पास, यहाँ पे देखिए अगर कोई भी वेरिएबल आपके पास होगा, यहाँ पे जैसे वेरिएबल की अगर बात करें ये 4 हो गया, ठीक है ना, 4 है। यहाँ पे वेरिएबल अगर होगा वो किस तरीके से होगा, इसी तरीके से होगा तो होगा 4x पावर 0 समथिंग पावर 0, ठीक है ना। किसी की पावर 0 जो होता है बस x की जगह पे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और कुछ भी है और किसी की पावर अगर 0 है तो आपका क्या कहलाता है, 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये अगर 1 होगा तभी तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये सिर्फ सिंपली इसको, इस चीज को हम लोग नॉर्मली 4 लिख सकते हैं ना। जैसे आपके पास ये लिखा है इसको हम लोग नॉर्मली 4 लिख सकते हैं। तो इसकी अगर हम डिग्री की बात करें तो यहाँ पे देखिए डिग्री तो 0 ही है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट पार्ट ऑफ वेरिएबल। जो भी आपके पास वेरिएबल है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट पार्ट कितना है, मतलब उसकी एक्सपोनेंट सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट कितना है। तो यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट जो है वो 0 ही दे रखा है, तो इसलिए ये देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल आपका क्या कहलाता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री होती है वो आपकी कितनी होती है, 1 होती है,
जैसे कि आपके पास कोई भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, आप यहाँ पे 4x ले सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे x ले सकते हैं, y हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इन सभी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है आपका x है, और x की जो एक्सपोनेंट पार्ट है 1 है, यहाँ पे भी x है, इसका एक्सपोनेंट पार्ट 1 है, ये y है, इसका एक्सपोनेंट पार्ट 1 है। तो यहाँ पे इस वाले की अगर देखिए इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री, तो ये सारे कौन से होंगे आपके लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है जिसकी डिग्री आपको कितनी दे रखी है 2, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, ठीक है ना, वो आपका क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। देखिए क्वाड्रेटिक का जनरल जो फॉर्म होता है वो किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ax² + bx + c, ये जनरल होता है। यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट पार्ट, देखिए ये जो वेरिएबल है, ठीक है ना, वेरिएबल का एक्सपोनेंट पार्ट यहाँ पे 2 दे रखा है, ये वेरिएबल है, इसका एक्सपोनेंट पार्ट 1 है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट पार्ट 2 दे रखा है, तो ये क्या होगा, इसकी डिग्री 2 होगी, और इसकी डिग्री 2 है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस टाइप से आप लोग बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही होगा, ठीक है ना, 5x² प्लस का, ठीक है ना, x हो गया, ये हो गया, या फिर सिर्फ आपको x² नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, डिग्री उसकी 2 है, अगर कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी जो डिग्री है आपकी 2 है, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री आपको चेक करना आते हैं। अगर ऐसे ही कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 हो जाती है, ठीक है ना, डिग्री अगर उसकी 3 होती है तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरीके से होता है, देखिए ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d, ये तो जनरल हो गया, ठीक है ना। ये जो होती है ये जनरल क्यूबिक फॉर्म होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जनरल सा। अगर आप इसमें देखिए उसी तरीके से हम लोग और भी नोट कर सकते हैं, 7/³ प्लस का 7, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अगर बात करें हाईएस्ट टर्म जो है, डिग्री जो है इसकी भी आपको 3 दे रखी है, इसकी भी डिग्री 3 है, तो कोई भी डिग्री 3 पॉलिनोमियल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री चेक करना आसान है, कोई भी आपको वेरिएबल पॉलिनोमियल पहले होना चाहिए। पॉलिनोमियल अगर है, पॉलिनोमियल कैसे पता करते हैं, कोई भी आपका वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट पार्ट चेक करना है आपको। एक्सपोनेंट पार्ट जो है वो सिर्फ होल नंबर में होना चाहिए। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे इस तरीके से माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, अपॉन में नहीं होना चाहिए, और किस तरीके से रूट कुछ भी नहीं, ये चीजें नहीं, होल पार्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये पावर में चीजें आती हैं, ठीक है ना, वेरिएबल्स की, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। पॉलिनोमियल कब होगा, उसकी पावर में कैसे 0 1 2 3 4 इस तरीके से सारे नंबर्स होते हैं, तो वो पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री, उसका जो हाईएस्ट वेरिएबल का, ठीक है ना, जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा उस पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट पार्ट कितना दे रखा है। जैसे यहाँ पे याद करें, देखिए 2 है, x की पावर सबसे ज्यादा, यहाँ पे देखिए x की एक्सपोनेंट पार्ट कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये जो, तो मैक्सिमम कितना है, 3 है, तो ये इसकी डिग्री 3 कहलाएगी। ऐसे ही आपके पास क्या दे रखा है, बाई क्वाड्रेटिक दे रखा है, तो बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी डिग्री आपको कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, ठीक है ना। आपके पास 4 डिग्री वाला जो होता है उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक में आपके पास कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जनरल ऐसे लिखना चाहे जनरल लिखिए, बस आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री आपकी जो होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए बस। ये जो है अगर डिग्री आपकी 4 हो गई तो उसको हम लोग नाम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे अगले देखिए, अब डिग्री के हिसाब से हमने डिफाइन किया था, उसके हिसाब से हम लोग अब टर्म के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि टर्म के हिसाब से कितने टाइप होते हैं। देखिए टर्म के जो हिसाब से होते हैं, टर्म के हिसाब से जो पहला आपका टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोनोमियल। टर्म के हिसाब से फर्स्ट टाइप क्या कहलाता है आपका, मोनो, ठीक है ना, फर्स्ट टाइप होता है मोनोनोमियल, मोनोमियल। सेकेंड टाइप इज बाइनोमियल एंड थर्ड टाइप इज ट्राइनोमियल। देखिए मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल जो होता है उसमें क्या होता है, टर्म जो होते हैं आपके, ठीक है ना, टर्म की बात करें, टर्म जो होता है वो उसमें 1 होता है, ठीक है ना। बाइनोमियल की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें टर्म जो होते हैं वो आपके 2 होते हैं। ट्राइनोमियल की बात करें, इसमें जो टर्म होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। देखिए टर्म के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे देखिए टर्म का मतलब क्या होता है। आपके पास यहाँ पे कोई भी टर्म क्या होते हैं उनको आप बस यहाँ पे देखिए
मोनोमियल है उसका मतलब आपके पास क्या दे रखा है, सिंगल टर्म होगा, ठीक है ना। मोनोमियल में सिंगल टर्म होगा। किस तरीके से आपके पास कोई भी यहाँ पे सिंगल टर्म्स दे रखे हैं, जैसे ये 5x² है। देखिए टर्म किस तरीके से होते हैं, जैसे आपके साथ कोई भी दो टर्म को, कोई भी नंबर्स हैं उनको अगर प्लस माइनस में लगाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर हम टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे एक टर्म ये हो गया, दो टर्म ये हो गया, तीन हो गए, चार टर्म है। ये इस तरीके से टर्म होते हैं कि अगर इनको हम लोग प्लस माइनस में ऐड करते हैं तो यहाँ पे अगर हम टर्म की बात करें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, जैसे यहाँ पे टर्म्स क्या होते हैं, एक कोई भी नंबर्स है उसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिक्स करते हैं। वेरिएबल्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। टर्म्स बनाने के लिए देखिए एक अकेला वो वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल कांस्टेंट मिक्स भी हो सकते हैं, वो आपका टर्म कहलाता है। जब टर्म्स को हम लोग इस तरीके से कंबाइन, यहाँ पे देखिए ये सिंगल टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो यहाँ पे अगर मोनोनोमियल की बात करें ये आपका टर्म हो गया, ये भी आपका एक सिंगल टर्म हो गया, ठीक है ना, आपका ये भी एक टर्म है। तो यहाँ पे ये जो बात करते हैं ये मोनोमियल बोलते हैं, इनको यहाँ पे सिंगल टर्म्स होंगे। बाइनोमियल की अगर हम बात करें, देखिए बाइनोमियल में आपको कितने 2 टर्म्स होने चाहिए। पहला टर्म्स क्या हो गया, ये हमने 5x² ले लिया प्लस का 5x, यहाँ पे देखिए 1 टर्म ये, 2 टर्म ये, तो ये जो होता है ये बाइनोमियल बोला जाएगा। ऐसे आप लोग कोई और ले सकते हैं, जैसे 4x प्लस का 1 हमने ले लिया। देखिए एक टर्म ये है, प्लस माइनस अगर बीच में कहीं आ गया तो वो काउंटिंग में 2 टर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। ये प्लस आ गया तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। ऐसे यहाँ पे हम माइनस भी कर सकते हैं तो सिंगल तब भी टर्म, ठीक है ना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आ जाते हैं तो ट्राइनोमियल की अगर हम बात करते हैं, देखिए ट्राइनोमियल जो होता है जैसे ax³ प्लस का bx² प्लस का cx, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए टर्म्स की बात करूं, ये एक सिंगल टर्म, ये एक टर्म, ये टर्म, देखिए 3 टर्म हो गए, 1 2 3, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। ऐसे 4x² प्लस का 5x प्लस का c, देखिए यहाँ पे ये देखिए एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो ये भी आपका ट्राइनोमियल है, ठीक है ना। 5x³ प्लस का 5x माइनस का 6, ये भी यहाँ पे देखिए 3 टर्म दे रखे हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे टर्म्स जो दे रखे हैं, देखिए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में डिग्री के हिसाब से हो गया टर्म्स के, तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आपको देखिए बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जाके ज्यादा देखिए शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा ये कंटेंट। देखिए आप लोग बड़े अच्छे से, हम लोग बड़े आराम से समझाते हैं, हर एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। देखिए धीमे से टाइप के बारे में देखिए जो भी है डिग्री के हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से हर एक बेसिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। तो वीडियो को शेयर जरूर किए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।